हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एचसीवी चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो चलिए पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं कि कैसा होता है। ऑलराइट, ये एक्स एक्सिस हुआ। अगर ये वाई एक्सिस है तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे पॉइंट ओरिजिन ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, देन दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी। चलिए एक करके चेक करते हैं। पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अगर एयर में है ना तो उस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगा, राइट, यू। तो ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इसका अगर यू इधर है और इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे लग रहा है, तो इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री बना रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो दिस वन इज 90 डिग्री। इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी है और इसका जो वेलोसिटी है वो यू इस साइड है, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, बट दिस इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है दिस इज ऑलवेज वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, दैट इज इनकरेक्ट। क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट मुझे मिला जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों 90 डिग्री बना रहा है, बट बाकी सारे पॉइंट्स पे ना वो 90 डिग्री नहीं बना है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी चेक करते हैं। वेलोसिटी इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, अब ये भी गलत है। दिस इज नेवर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन गलत इसलिए है क्योंकि पॉइंट बी जो मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पे दोनों एक्चुअली में 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। अब सिर्फ एक इंस्टेंट है जहां पर ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और सी और डी ऑप्शन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंट। तो अब दो इंस्टेंट तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ओ जो है यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर है नहीं। डी पॉइंट पे भी अगर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, सॉरी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और वेलोसिटी इस तरफ है, तो दोनों दोनों ओरिजिन और एंड पॉइंट जो है दोनों पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री नहीं, और बाकी सारे पॉइंट्स भी हम लोगों ने चेक कर लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सिर्फ एक पॉइंट है एंड दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विथ डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, व्हिच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस जगह से टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, इस जगह से विथ डिफरेंट स्पीड, तो हम लोग लेट से पहला जो बुलेट है उसको फायर किया, ये एक हाइट है। ठीक है, ये हाइट एच है, एच हाइट से इसको फायर किया गया। और जो दूसरा है, दूसरा बुलेट, दैट इज फायर्ड विथ अ डिफरेंट स्पीड एंड पॉइंट्स, ये पॉइंट वन बोलते हैं, इसको पॉइंट टू बोलते हैं। जमीन पर जो पॉइंट वन और पॉइंट टू पे डिफरेंट वेलोसिटी, इसको ए बोल दे रहे हैं क्योंकि ये, और ये जो दूसरा वाला है इसको बुलेट बी का पाथ बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और दोनों को हॉरिजेंटली ही फायर किया गया है। तो देखते हैं, तो टाइम निकालना है किसी भी एच हाइट पे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे ना कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये लिख सकते हैं। और वी वाई
इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग अलग लिख लिए। ठीक है, तो अगर इसको हिट करना है एच हाइट से फेंके, अगर इसको नीचे गिरना है तो कितना टाइम लगेगा वो चेक कर लेते हैं। तो एस एक्स, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग इसको एक्स और वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिख लेते हैं, और सिमिलरली वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा। तीसरा इक्वेशन जो होगा, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा क्या। अब हमें, और सिमिलरली वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी ऐसा ही लिखाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए तो एस वाई जो है ये एच डिस्टेंसेस को ट्रेवल करना वाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो इज इक्वल टू यू वाई क्या है, किसी किसी भी बुलेट को अगर हम हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं ना, तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग उसका वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ये पार्ट 0 हो गया, प्लस हाफ, और हम ना एक्स और वाई एक्सेस ऐसा मान ले रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। तो अगर हम वाई को, पॉजिटिव वाई को अगर अप डायरेक्शन में मान रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस जी आएगा इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। ठीक है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर होगा क्या। तो अब देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसको नीचे आने में। तो एच इज इक्वल टू, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग अगर पॉजिटिव वाई जो है तो ये माइनस एच भी हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि हम लोग जो पॉजिटिव वाई है ना वो ऊपर की तरफ माने हैं, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा, और टी जो होगा वो 2h अपॉन जी का रूट अंडर होगा, राइट। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने वाला बात है, जो टाइम है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली हम किसी भी स्पीड से फेंके, अगर यू से फेंके या वी से फेंके, किसी भी स्पीड से फेंके, यू और वी का वैल्यू मैटर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि टाइम जो है वो सिर्फ हाइट और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं। और हाइट जो है, अगर हम हाइट फिक्स रखें, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंके ताकि वो नीचे जमीन पर गिरकर कहीं किसी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टकराए, तो कितने टाइम में वो गिरेगा ना, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किस वेलोसिटी से फेंके, राइट। क्योंकि वो सिर्फ हाइट, ये दो नंबर एक कांस्टेंट, और ये जी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन हम लोग चेक करें, ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो फास्टर वन, तो इससे कोई मतलब है नहीं, स्लोअर वन, कोई फास्ट कोई स्लो नहीं है, दोनों सेम टाइम पे गिरेगा, तो बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, डिपेंड्स ऑन द मासेज, ये भी गलत है, राइट। क्यों, क्योंकि मास पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच पे डिपेंड कर रहा है, राइट, किस हाइट से फेंका गया है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The range of a projectile fired at an angle of 15 degrees 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be। चलिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं कैसा दिखता है। इसको 15 डिग्री अगर इसको बोल रहे हैं, तो रेंज जो है इसका ये 50 मीटर है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, होता है क्या। तो अगर हम पहला केस देख रहे हैं, R1 इज इक्वल टू, यू हमें नहीं पता अभी के लिए, हम मान ले रहे हैं यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री होगा क्या? साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 15 जो है ना, 2 इंटू 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर 15 डिग्री दिया हुआ है, अपॉन जी। और R1 का वैल्यू हमें 50 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें तो यू स्क्वायर क्या होगा? 50 जी, जी उधर जाएगा तो 50 जी डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 2, अगर ऊपर जाएगा तो 100 जी के बराबर होगा, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते इसको। अब हमें पूछ रहा है इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो यू जो है वो सेम रह रहा है, लेकिन इस बार एंगल बदल दिए। तो अब इस बार और हमसे फिर फाइनल रेंज पूछ रहा है, तो R2 जो है न्यू रेंज वो कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर कितना हमारा? 100 जी टाइम्स साइन 2 थीटा। इस बार थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है हमारे पास, साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, अपॉन जी। तो R2 क्या हो गया? 100 मीटर। तो डबल हो जाता है सीधे। 100 मीटर कोई ऑप्शन नहीं? यस, हमारे पास डी ऑप्शन है एक, तो 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री फॉर द प्रोजेक्टाइल ए एंड 45 डिग्री फॉर द प्रोजेक्टाइल बी। If RA and RB are the horizontal range for the two projectiles, then we have to find the relation between RA and RB। ठीक है। तो दो प्रोजेक्टाइल है ए और बी, जिसको एक को 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं और दूसरे को 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, राइट। और लेकिन हमें ना वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ये बताया ही नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर सेम वेलोसिटी से फेंकें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेम वेलोसिटी यू से फेंकें और लेट्स से 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं, या उसको 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं सेम से, तो अगर इसको R1 बोलते हैं और इसको R2 बोलते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था क्या कि R2 विल बी 2 टाइम्स R1। लेकिन इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या कंडीशन था कि U जो था ना, वो दिया हुआ था कि दोनों में सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी स्पीड के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर स्पीड नहीं मेंशन किया हुआ है तो यू कांट कैलकुलेट R, राइट। क्यों? क्योंकि R जो रेंज होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। थीटा तो दिया हुआ है, जी तो कांस्टेंट है, तो साइन 2 थीटा बाई जी तो ठीक है, निकल गया। लेकिन यू स्क्वायर पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अगर यू इसका ज़्यादा हो गया तो इवन दो इट इज़ स्मॉलर, 15 डिग्री कम है, तो इट माइट बी द केस कि इसका रेंज ज़्यादा हो जाए। बट हमें यू तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी। तो आर ए और आर बी के बीच का रिलेशन निकालना गिवन इंफॉर्मेशन से सफिशिएंट नहीं है। अगर यू का वैल्यू दिया होता तो हम लोग निकाल पा रहे होते, बट इस केस में नहीं दिया है, तो हम लोग दोनों के बीच का रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलिए पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लेते हैं क्या होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ओके। वेस्ट टू ईस्ट, तो इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ठीक है। एक आदमी जो है वो पानी में तैर रहा है, सॉरी रिवर इज फ्लोइंग, तो रिवर का स्पीड 5 मीटर पर मिनट है, ठीक है। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, चलिए पहले रिवर बनाते हैं हम लोग, ठीक। पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, पानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 5 मीटर मूव कर जा रहा है पानी। अब एक आदमी खड़ा है, वो साउथ बैंक पे खड़ा है, तो अब देखो, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शन जो नीचे वाला पॉइंट है वो साउथ हो जाएगा, ठीक। एक आदमी खड़ा है साउथ बैंक पे, केपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। अगर कोई शांत पानी हो, कोई पानी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा हो, तो वो 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से मूव कर सकता है, ठीक। तैरना आता है उसको।
wants to swim across the river in the shortest time, अगर उसको shortest time में मूव करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में मूव करना है, तो इसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो आदमी है वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो थीटा एंगल विथ परपेंडिकुलर बनाते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान ले रहे थीटा एंगल बना रहा है। हमें अब यही देखना है कि थीटा का एंगल क्या होना चाहिए, ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे फास्टेस्ट स्पीड से कम समय लेते हुए अपोजिट रिवर इस पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंचे या इस पॉइंट पे पहुंचे या इस पॉइंट पे पहुंचे, ये हमें मतलब नहीं है अभी, हमें बस इसको अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाना है और सच दैट कि वो शॉर्टेस्ट टाइम ले, ठीक है। और जो रिवर का स्पीड है वो इस डायरेक्शन में, राइट, ये 5 मीटर पर मिनट, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। तो अब देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ, हमें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन, हम लोग पहले वाई डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, इसका वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 cos 30 डिग्री, सॉरी 10 cos थीटा होगा क्या? किसी भी वेलोसिटी को ना, किसी भी वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, जो थीटा के साथ वाला जुड़ा होता है ना, ये कॉस थीटा होता है, अगर ये वेलोसिटी v है तो ये v cos थीटा होता है और ये v sin थीटा होता है, ठीक है। तो इस वी एम जी का वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 10 cos थीटा होगा, और वी एम जी का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, 10 sin थीटा होगा, होगा कि नहीं, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट। अब हमें ये देखना है कि इस आदमी को पॉइंट, इस पॉइंट से साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक पहुंचना है, इस जगह जाना है इसको, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, मान लेते हैं जो लेंथ है वो एल है, ठीक। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल लेंथ दैट ही हैज टू स्विम डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड और वेलोसिटी, 10 cos थीटा। अब आप ये देखिए कितना टाइम लगेगा, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम जो लगेगा वो एल पे डिपेंड कर रहा है, एल तो फिक्स्ड है ना, लेंथ ऑफ रिवर वो फिक्स्ड है, तो इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, 10 भी फिक्स्ड है हमारा, डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, कॉस थीटा पे। अब हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो टाइम को मिनिमम करना है, मतलब इस चीज़ को मिनिमम करना है। तो अगर ए बाई बी है कोई चीज़, तो अगर टाइम को मिनिमम करना है तो मतलब क्या, बी को अगर हम बड़ा बना देंगे तो हो जाएगा। बी को सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 cos थीटा सबसे बड़ा करना होगा, मतलब क्या, cos थीटा को सबसे लार्जेस्ट बनाना होगा, cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा क्या। तो मतलब क्या कि अगर किसी आदमी को फास्टेस्ट मूव करना है, एज इन की सबसे कम समय लगना चाहिए उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर इस रिवर के इस पार से उस पार जाना है ना, तो थीटा शुड बी 0, थीटा 0 मतलब क्या, वो जो रिवर है वो सीधे सीधे स्ट्रेट 90 डिग्री बनाकर चलता रहे, तो वो सबसे तेजी से अपोजिट बैंक पे पहुंच जाएगा। तो इसको किधर ट्रेवल करना चाहिए, ड्यू नॉर्थ, तभी तो थीटा बराबर 0 होगा, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है
तो ड्यू नॉर्थ की तरफ अगर ट्रेवल करेगा तो फास्टेस्ट अपोजिट साइड ऑफ द रिवर बैंक पहुंच जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब, चलिए। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एंड्स पी एंड क्यू आर इन एक्सटेंसिबल। अब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होता है कि रस्सी को खींचोगे ना तो वो लंबा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा कि हम खींच रहे हैं और स्प्रिंग की तरह लमड़ गया वो। तो इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, तो रस्सी खींचने से रस्सी लंबा नहीं होगा। एंड्स पी एंड क्यू ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड, तो पी और क्यू को नीचे खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पी नीचे जाएगा, क्यू भी नीचे जाएगा, तो इस रस्सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट एम जुड़ा हुआ है, तो ये टाइम के साथ ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और इसको खींच रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड यू से, ठीक। पुलीज ए एंड बी आर फिक्स्ड, ए और बी फिक्स्ड है, ये जो पुली है हमारा और ये जो पुली है हमारा, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक। मास एम मूव्स अपवर्ड विथ ए स्पीड, तो ये जो मास एम है ये अपवर्ड की स्पीड से मूव कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक चीज देखिए, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। इस ट्रायंगल में जैसे जैसे हम इस रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले जो एम ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर था, विथ टाइम ये ऊपर बढ़ते जाएगा और बढ़ते 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 इस जगह आकर चिपक जाएगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर रुक जाएगा। तो आप देखिए, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस जगह से इस जगह पहले इतना बड़ा था, फिर घटकर इतना हुआ, फिर घटकर इतना हुआ, और ऐसे ही करते करते जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट लेंथ होगा ना वो इतना आकर रुक जाएगा। तो ये लेंथ तो चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इस लेंथ को देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक था, फिर घटकर यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर घटकर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और फिर घटकर घटते घटते सबसे टॉप में चला जाएगा। तो मतलब क्या कि ये लेंथ और ये लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज क्या नहीं हो रहा है, ये लेंथ, है ना। तो अगर ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मैं इसको कलर अलग रंग से मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये लेंथ चेंज नहीं, जो ब्लू कलर से है ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, हम रस्सी को कितना भी जोर से खींचे कितना भी धीरे से खींचे ये लेंथ चेंज नहीं होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एक्स है, और ये लेंथ वाई है। यहाँ से यहाँ तक को एक्स बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को वाई बोल रहे हैं। तो एल जो है ना टाइम के साथ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा ही, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, और वाई जो है ना, वाई भी टाइम के साथ घटेगा, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ये ऊपर जाया जा रहा है। तो एक ट्रायंगल ए, अगर इसको बी लिखें और इसको सी लिखें, तो ट्रायंगल बी नहीं लिखते, इसको इसको क्यू लिखते हैं, बी पहले से लिखा हुआ है। तो ट्रायंगल ए क्यू सी में देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए क्यू सी। पाइथागोरस थ्योरम लिखाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये होगा क्या। अब इसको हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। 2x dx बाई dt होगा ये, प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 2l dl बाई dt। लेकिन इसमें एक चीज गलती है, गलती क्या है, क्या आप देखो ना, x जो है वो कांस्टेंट है, तो x चेंज तो हो नहीं रहा है, तो किसी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं ना, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा यहाँ पर। y देखिए, y चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो 2y dy बाई डी टी। एल स्क्वायर क्या है, एल ये जो लेंथ है ना ये भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्यों, क्योंकि अभी आपने बताया था ना ये यहाँ से यहाँ पहले इतना था, फिर घटकर इतना हुआ, फिर घटकर इतना हुआ, घटकर इतना हुआ, और फिर छोटा होकर इस लेंथ के बराबर हो गया, ठीक। तो ये भी रहेगा, टू टू कटा दिए। अब देखिए, y जो है, एक चीज और हम लोग को डायरेक्शन कन्वेंशन लिख लेना चाहिए पहले ही।
हम मान रहे हैं इसको पॉजिटिव x और ऊपर जाने को पॉजिटिव y। ठीक ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये y जो होगा ये माइनस वाई होगा इनटू डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी क्या है? डी वाई बाई डी टी क्या है हमारा? मास m किस रफ्तार से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हम ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन को y बोल रहे हैं और डी वाई बाई डी टी जो है ऊपर की तरफ ही है, तो इसको हम डी वाई बाई डी टी लिखेंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड चीज़ है ना? यही हमारा वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी क्या होता है? डी वाई बाई डी टी इज एक्चुअली वेलोसिटी। तो m का जो वेलोसिटी है वो डी वाई बाई डी टी है, यही निकालना हमारा। अब लेंथ जो है विथ टाइम ये भी घटता जा रहा है ना, तो ये l जो होगा माइनस एल हो जाएगा। और डी एल बाई डी टी क्या है? डी एल बाई डी टी इज एक्चुअली u, है ना? टाइम के साथ u घट हो रहा है, ये u हो जाएगा, ये एल एल सॉरी माइनस माइनस कट गया, इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं क्लियरली। तो y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल टाइम्स u डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई वाई टाइम्स u। अब एल बाई वाई क्या है? इस ट्रायंगल में देखिए, ये अगर एंगल थीटा है, ये एल है, ये वाई है, तो अगर हम कॉस थीटा लिखें, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। इस थीटा के लिए बी क्या होगा? वाई, और एच क्या होगा? एल। तो कॉस थीटा इज वाई बाई एल, तो एल बाई वाई क्या होगा? यू बाई कॉस थीटा होगा क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यू बाई वाई बाई एल, वही चीज़ तो है, यू बाई वाई बाई एल, एंड दैट विल बिकम यू बाई कॉस थीटा।